हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हमने अपने जो क्लास 10 की साइंस का सेक्शन स्टार्ट किया था और साइंस में से हमने आपको सबसे पहले फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट किया था। तो वहीं से जो फर्स्ट चैप्टर आता था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमने आपको प्रकाश तथा प्रकाश के गुण के बारे में बताया था। जो हमारा दूसरा वीडियो आया था उसमें प्रदीप्त व अदीत वस्तुओं के बारे में आया था। तो जो आज का हमारा वीडियो होगा वो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है साइंस का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम आपसे बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। पहले आप समझो परावर्तन क्या है। परावर्तन यानी प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना। परावर्तन क्या है कि प्रकाश की किरण का किसी सतह से, और सतह कैसी होनी चाहिए, पॉलिशदार सतह या भी परावर्तक पृष्ठ, जिसे क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो बच्चों अब इसकी परिभाषा लिख के बता रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण का जब कोई प्रकाश की किरण का किसी पॉलिशदार पृष्ठ जैसे दर्पण तो अच्छा परेशान ना होइए। जो दर्पण है, दर्पण के बारे में आपको अगली वीडियो बताएंगे आप दर्पण क्या होते हैं। वैसे आप यहाँ पर इस बात को समझिए कि दर्पण होते हैं इसके एक पृष्ठ पर यानी कि एक सतह पर लाल ऑक्साइड का पेंट हो दर्पण कहलाता है। इसका एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट तथा दूसरी पृष्ठ पर परावर्तन घटना संभव हो। तो प्रकाश का परावर्तन जब कोई प्रकाश की किरण का किसी पॉलिशदार पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण का किसी पॉलिशदार पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन प्रकाश की किरण का किसी पॉलिशदार पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम आपको इस पर समझाएंगे एक आरेख बनाकर। ये आपकी क्या होगी, पॉलिशदार पृष्ठ। पॉलिशदार पृष्ठ जैसे क्या बोलते हैं हम, परावर्तक पृष्ठ।
परावर्तक पृष्ठ, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो बच्चों आपकी क्या है, परावर्तक पृष्ठ। एंड परावर्तक पृष्ठ हमने इसलिए बोला है क्योंकि इसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड का पेंट करके दूसरी पृष्ठ पर परावर्तन की घटना का संभव होना है, परावर्तन घटना का घटना। तो जो हम बात करेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ टकराएगी, जब प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, उसे बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण की इंसिडेंट रे। और जो प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटी है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, तो हमें अब प्रकाश की किरण के बारे में जानकारी हो गई। यानी आपतित किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में परावर्तित होना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जो आपतित किरण की जानकारी हो गई, परावर्तित किरण की जानकारी। और परावर्तित पृष्ठ क्या है, जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट करके दूसरी पृष्ठ पर परावर्तन घटना संभव हो, या दूसरी पृष्ठ पर प्रकाश की किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटे। परावर्तन क्या है, कि प्रकाश की किरण का टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन तो आप क्लियर होगा। तो जो अब हम बात करते हैं कि आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, हम उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। उस बिंदु क्या बोलते हैं, जैसे ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, आपतन बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण का इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से परावर्तित होना या जिस बिंदु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो आपतन बिंदु आप क्लियर है। अब इसी आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, इसी आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। तो आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब होता है वो इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है। बात समझ आ गई आप लोगों को, कि जो अभिलंब होता है वो इस परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो बच्चों आपतित किरण के बारे में जानकारी है, परावर्तित किरण के बारे में जानकारी हो गई हमें, और आपतन बिंदु का भी पता चल गया। तो आपतन बिंदु पर ही अभिलंब का निर्माण हुआ है। तो अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो बच्चों अब हमें पता चल गया है, एक बार और परिभाषा को बता दे रहे हैं कि आपतित किरण का परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में परावर्तित होना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की किरण के बारे में जानकारी दी, और परावर्तक पृष्ठ से जो किरण टकराती है वो आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। और इस परावर्तक पृष्ठ
जो प्रकाश किरण परावर्तित होती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। यानी कि इस परावर्तित पृष्ठ से जो किरण टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो बच्चों अब हम आपको बताएंगे परावर्तन के नियम। जो परावर्तन के 2 नियम है वो कौन कौन से हैं? एक तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण, कोण आई। उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और जो अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी कोण आर, यानी कोण आर। तो बच्चों आपतन कोण आप क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आपका जो कोण तो क्या है? परावर्तन, यानी अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, यानी कोण आ, जिसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो है आपका आपतन कोण। जो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो कोण आई और कोण आई। अब बच्चों बात समझने वाली इतनी है, जो हमारा परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई कोण आर के बराबर होता है, यानी कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। यानी अब बात समझने वाली इतनी है कि आपतित किरण तथा अविलंब के बीच जितना कोण बनता है वो अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच उतना ही कोण बनता है। यानी अगर आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से या अविलंब से थीटा कोण से आपतित हुई है, थीटा कोण से आपतित हुई है, तो जो आपतित किरण इससे पृष्ठ से टकराकर ही थीटा कोण से परावर्तित होगी। यानी कि जो आपतित किरण का अविलंब के बीच जितना कोण बनता है उतना ही अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है। अगर आप अविलंब का आपतन बिंदु से अगर कोण दोगे आप तो आपका जी 90 डिग्री का है। जो अविलंब है आपको बता चुके हैं, जब आपकी 180 की लाइन है, अगर देखा जाए 180 पर आपका अविलंब जो 90 पर डला हुआ है, तो अगर इसका देखा जाए तो 90 डिग्री है और इस तरफ भी आपका 90 डिग्री होगा। और जो अविलंब होता है तो आपतित किरण तथा अविलंब के बीच जितना कोण बनता है उतना ही कोण अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है। यानी आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से जितने कोण से आपतित होती है और उस पृष्ठ से टकराकर उतने कोण से परावर्तित होती है, यानी टकराकर वापस माध्यम में लौटती है। तो कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है। आपका दूसरा नियम आता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो घटना संभव हो रही है आपकी वो एक ही सरफेस पर एक ही सतह में हो रही है, क्योंकि एक तरफ तो लाल ऑक्साइड का पेंट है। अगर देखा जाए जो प्रकाश की किरण है वो क्या, अगर साधारण कांच होगा
ये आप एक कांच के रूप में उदाहरण समझिए आप। अगर अब जो आपतित किरण तथा अवलंब और परावर्तित किरण तीनों की जो घटना है वो एक ही सरफेस पर हो रही है। अगर आप देखा जाए कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा अवलंब का तीनों की घटना का एक ही तल पर घटना। अब एक ही तल पर घटना क्यों घट रही है? क्योंकि इसकी एक सरफेस पर लाल ऑक्साइड का पेंट है। अगर आप एक उदाहरण दें, अगर आपका कांच होता है, अगर साधारण कांच होगा तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी, लेकिन अब उसी कांच के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दे तो प्रकाश किरण एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे नहीं जा पाए, क्योंकि एक पृष्ठ पर तो लाल ऑक्साइड पेंट है। अगर प्रकाश किरण को आप उस कांच पर डालोगे, अब वो कांच नहीं रहेगा, वो आपका हो जाएगा दर्पण। क्यों? क्योंकि उसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट हो गया। अगर आप कांच की बात आएगी तो कांच जो में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, लेकिन अगर कांच की एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट कर दे तो आप उसे कांच नहीं बोलोगे, तो आपका दर्पण की बात ही कार्य करेगा। जैसे अपने घर में होता है, घर में जो दर्पण लगा रहता है वो एक समतल दर्पण होता है। जो आपको दर्पण के बारे में बताएंगे तो उसे आपको समझाएंगे। तो तो आपको समझा होगी। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों का एक ही घटना एक ही तल में होते हैं। तो आप लिख के बता रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपको इतनी बात समझ आ गई कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों की घटना एक ही सतह पर होती है। क्यों? क्योंकि एक पृष्ठ पर तो लाल ऑक्साइड पेंट है। जब एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट होगा तो क्या प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी? कभी नहीं जाएगी। तो इसलिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब का तीनों का एक ही सरफेस में घटना है, एक ही सरफेस पे संभावना होना। तो एक ही तल में तीनों एक ही तल में होते हैं। अब एक बात और आपको समझाने वाले हैं। अगर आपतित किरण को इस सरफेस पे लंबवत डालें, यदि आपतित किरण इस सरफेस पर लंबवत आए तो क्या होगा कि आपतित किरण जैसे इस सरफेस पर लंबवत आई, हम बता चुके हैं अगर परावर्तित पृष्ठ से अगर कोई प्रकाश किरण टकराएगी तो वापस उसी माध्यम में लौटेगी। तो इस आपतित किरण ने इस सरफेस से 90 डिग्री कोण बनाया। जब आपतित किरण इस सरफेस से 90 डिग्री से आपतित हुई है तो वह जो आपतित किरण है इस पृष्ठ से टकराने के बाद 90 डिग्री से परावर्तित होगी। तो मुझे लगता है इस बात को आप समझ में आ गए। इनके बीच जो कोण होगा वो 0 अंश का होगा। पहले आपतित हुई परावर्तित पृष्ठ से, उसके बाद उस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आई, तो इनके बीच कोण कितना होगा? 0 अंश का। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। तो आपतित किरण तथा अवलंब के बीच जितना कोण बनता है उतना ही कोण अवलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है, जो आपका पहला नियम था। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण तथा अवलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में घटना संभव इसलिए होती है क्योंकि एक तरफ लाल ऑक्साइड का पेंट होने के कारण प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में नहीं जा पाती है। तो इतनी बात आपको लोग क्लियर हो गई होगी। तो ये आपके परावर्तन के नियम थे, दोनों नियम आपकी क्लियर कर दी। अगर आपको फिर भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें बताएं। अगर मेरे हिसाब से आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान पूरा करेंगे। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक अगर हमारे पिछले दोनों वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप हमारे पिछले दोनों वीडियो देखिए, और हमारे महेश सर और पवन सर द्वारा जो क्लासेस चलाई जा रही हैं प्लीज आप उन लोगों को उन क्लासों को भी देखिए। तो आपके जो नियम दोनों क्लियर हो गए हैं, और उसके बाद हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दिया। तो अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो दर्पण के बारे में होगा।
क्योंकि इसमें जो पॉइंट दर्पण का आया था शायद आप लोग को डाउट कर सकता है, लेकिन आप परेशान न होइएगा। दर्पण वही होता है जिसके एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का पेंट करते हैं। अगर आप प्रकाश की परावर्तन का एक उदाहरण देना चाहें अपने घर में, जो दर्पण शीशा लगा रहता है जिससे अपना चेहरा देखते हैं, आप उसी दर्पण को कहीं सूर्य का प्रकाश आता हो, जैसे आंगन है या कमरे, कहीं सूर्य का प्रकाश आता हो, तो उस दर्पण को आप लेके जाएं। सूर्य के प्रकाश के सामने आप जैसे उस दर्पण को लेके जाओगे तो सूर्य का प्रकाश उस दर्पण से टकराकर, जैसे उस दर्पण से टकराकर वापस टकराकर दीवारों पर समझ में आएगा कि प्रकाश दीवारों पर आपतित होगा, दीवारों पर परावर्तित होगा, यानी उस प्रकाश की किरण उस दर्पण से टकराकर दीवारों पर परावर्तित होगी। तो आप उदाहरण को करके देखना। ठीक है बच्चों, अगर आपने थैंक यू बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे बच्चों को बताइएगा, क्योंकि ये है जो पोर्शन जो प्रकाश का परावर्तन है वो 12th वालों के लिए बहुत ज्यादा। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।